बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, दिस इज अहमद रजा। आज मैं आपके सामने आईकैप के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे दुनिया की बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज के साथ। देन फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से हमारे क्या करंट मसाइल हैं और फिर उन मसाइल के हल के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, देखिए मेरा एक विजन है कि आईकैप टू एक्ट एज अ लीडर इन इंश्योरिंग अ परफेक्ट गवर्नेंस ऑफ द प्रोफेशन। इस प्रोफेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोफेशन है, आईकैप हैज ऑलवेज बीन द लीडर। ठीक है जी, लेटली जितनी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रैक्टिसेस के अंदर बढ़ा है, चाहे वो ऑडिट ओवरसाइट के बोर्ड के कयाम से लेके एससीपी की रिसेंट रेगुलेशंस उठा के देख लें, तो आई थिंक वी नीड टू रीअश्योर देम आवर इंटेग्रिटी। ठीक है जी, एंड मतलब उनको हमें बताना पड़ेगा कि वे स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस जिस पे वो रिलाय कर सकते हैं। ठीक है जी, इस विजन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज हैं, दो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं मेरी। सबसे पहले तो सर गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी आईकैप के हर एक लेवल पे और मैटर में होनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे वो हमारे ऑपरेटिंग अफेयर्स हैं, चाहे वो हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, इन दोनों में, चाहे वो मैक्रो लेवल पर है चाहे मैक्रो लेवल पर है, हमें ट्रांसपेरेंसी को मतलब एम्बेड करना पड़ेगा हर लेवल और हर एक एस्पेक्ट के अंदर। ठीक है जी, दूसरी चीज सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इतना सीरियसली लोग नहीं कंसिडर करते, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया की बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज में इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ना सिर्फ इसके डिस्क्लोजर पे बल्कि इसकी मैनेजमेंट के ऊपर भी। मैं ये समझता हूं कि मतलब अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हमने बेहतर बनाना है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारे काउंसिल मेंबर्स को, जो आईकैप के सेक्रेटेरिएट के की मेंबर्स हैं, जो पोजीशन होल्ड करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं सर, उन लोगों को ना सिर्फ अपने अपॉइंटमेंट और इलेक्शन के टाइम पे बल्कि रेगुलर इंटरवल्स पे अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैं बात कंटिन्यूअसली करता रहा हूं तो मैं मेजर्स इन दो पॉलिसी स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए जो मेजर्स लेना चाहता हूं या मुझे लगता है कि जो मेजर्स लेने चाहिए वो ये कि सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज हो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, इलेक्शन और रेगुलर इंटरवल्स पे, और फिर इसके बाद सर आईकैप अपना डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म ऐसा करे कि जिस बंदे की किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो उस डिसीजन का पार्ट ना बने, एटलीस्ट डिसीजन लेने का पार्ट ना बने, डिस्कशन का पार्ट बने लेकिन डिसीजन लेने का पार्ट ना बने। आप सिर्फ इसको कंपेयर करें आईसीडब्ल्यू से। सर ये आईसीडब्ल्यू की वेबसाइट है जिसपे इनके सारे काउंसिल की जो है वो जितने 125 मेंबर्स हैं सबका जो है वो बायोडाटा अवेलेबल है। अगर मैं सिर्फ इनकी जो एक काउंसिल मेंबर का डाटा लूं तो देखिए सबसे पहले इनकी बायोग्राफी आती है। ठीक है, किसी भी काउंसिल मेंबर का आप डाटा उठाएं और देखिए इसके फौरन नीचे डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, ना सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट कि वो किस किस जगह पे पार्टनर है, किस किस फर्म में पार्टनर है, किस किस बिजनेस के अंदर वो इंडिविजुअली चीजें लेके चल रही हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आप ये चीज नोट करें कि उसने ये तक मेंशन किया हुआ है कि मेरा बच्चा केपीएमजी में काम करता है, मेरा बेटा केपीएमजी में काम करता है। ठीक है जी सर, दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ हाउ टू डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन हाउ टू मैनेज इट। ठीक है जी, पहली चीज तो सर मैं अपने उसमें ये रखना चाहूंगा कि डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हर बड़े अकाउंटेंसी बॉडी को आप उठाएंगे ना तो आपको उसमें नजर आएगा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है। सर ये हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। मैं समझता हूं कि फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि देखिए जितने काउंसिल मेंबर्स प्रीवियसली इलेक्ट हुए हैं और जो अब भी इलेक्ट होने जाएंगे, इधर उनके अपने बिजनेसेस हैं, अपनी फर्म्स हैं, अपने स्कूल्स हैं, ठीक है जी, या वो रिटायरमेंट एज अटेन कर चुके हैं। तो हमें सर एक एनर्जेटिक फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस की कंटिन्यूटी इंश्योर करे। ठीक है जी, और ये इंश्योर करें कि सर हम अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, यानी वो हमारे सेक्रेटेरिएट को भी देखे, ठीक है जी, वो सारे ऑपरेशनल मैटर्स भी देखे, ठीक है जी, और जो की डिसीजंस हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वो दिन रात बैठ सकता है, दिन रात काम कर सकता है। एक जनरली एक काउंसिल मेंबर का इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं हो पाता इन चीजों के ऊपर। अच्छा, अगर मैं देखूं ना आईसीडब्ल्यू में लास्ट काउंसिल मेंबर जो लास्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ है, आप देखिए वो कब हुआ है सर। लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट हुआ माइकल लिजा, ही वाज अपॉइंटेड इन 2006 और आज है सर 2021 को 15 साल से ये बंदा आईसीडब्ल्यू का चीफ एग्जीक्यूटिव है। और आप देखिए इसके कितना जबरदस्त रोल है इसका। अगर मैं इसका क्रिटिकल और मेन रोल पढ़ूं, ये लिख रहा है जनाब, माइकल रेगुलरली मीट्स मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। सर आईसीडब्ल्यू इज नॉकिंग एवरी पॉसिबल डोर। ठीक है जी, और आप देखिए 160 कंट्रीज में प्रेजेंस स्पीक्स इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना,
तो हमें भी इसी तरह का एक बंदा चाहिए जो फुल टाइम आईकैप को दे सके और इदारे को दे सके, ठीक है जी। नंबर 2 सर, नंबर 5 इनफैक्ट सर, मेरे पास वो ये कि यार काउंसिल जो हमारी इलेक्टेड काउंसिल है उसके अलावा भी सर हमारे पास रूम होना चाहिए कि हम बाहर के लोग अपॉइंट कर सकें, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सपर्ट्स, टेक्निकल्स, ठीक है जी। उनको अपॉइंट करने का रूम भी होना चाहिए। मेंबर्स सिर्फ इलेक्टेड नहीं होने चाहिए, 2 मेंबर्स के करीब का स्पेस हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम अपॉइंट भी कर सके अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो सर ये मेरे पास एक 5 स्टेप जो है वो मेजर्स हैं, 5 स्टेप्स हैं इसमें, जिसमें हम अपने 2 पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सही करके अपना ये गोल अचीव कर सकते हैं कि आईकैप इस प्रोफेशन में हमेशा एक लीडर के तौर पे देखा जाए। थैंक यू वेरी मच सर। आईकैप के काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं 11 सितंबर को। मेरा कैंडिडेट नंबर 2 है। आई होप आप मुझे इसमें सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।